अरे हम लोग भी कभी लॉट ऑफ टाइम हम लोगों का भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। आप भी देखती होंगे कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो प्रेशर, वर्क प्रेशर में कभी कभी हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, नथिंग ग्रेट। हमसे हो जाता है, हम तो 20 साल छोटे हैं, तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया। दे रही है सर, विपक्ष बोल रही है कि स्वास्थ्य खराब है। तो विपक्ष को और क्या, ये तो पिछले 3 साल से विपक्ष यही कह रही है जी। क्या करिएगा, विपक्ष तो 3 साल से यही, पिछले 5 साल से जब से हटी है यही बात बोल रही है। लेकिन बिहार की जनता में जो का प्रेम है नीतीश जी के लिए, जो काम करने का उनका जज्बा है, उसके लिए जो स्नेह है और आशीर्वाद है, वो तो जनता ने दिखा दिया है विधानसभा के चुनाव में। आप तो बोल ही रहे थे ना कि नीतीश जी गड़बड़ है, नीतीश जी का तबीयत खराब हो गया है, तबीयत खराब हो गया है, लेकिन जनता ने नहीं एक्सेप्ट किया। जनता ने तो एक्सेप्ट नहीं किया आपकी बात को। तब असेंबली में हल्ला करने से क्या फायदा है, जब जनता ने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया। लोकतंत्र में मालिक कौन है? जनता है, 5 साल के लिए चुन के भेजता है। तो जनता ने जब आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया तो यहाँ असेंबली में हल्ला करने से क्या, खाली मीडिया में बोलने के लिए ना, कि मीडिया में इधर से बोलेंगे तो उधर से भी जैसे आएंगे कोई बोलेंगे, जैसे हमसे आप बुलवा रहे हैं तो चलेगा। इसके अलावा और क्या है? बार बार स्लिप जो गड़बड़ा जा रहा है, इसका क्या कारण है? बार बार हम लोग का भी स्लिप गड़बड़ा जाता है, आपका भी गड़बड़ा जाएगा। फोन लगा देते हैं किसी को, नाम ले लेते हैं किसी का, इसमें कौन, थोड़ी हम गड़बड़ा गए हैं। ये तो वर्क प्रेशर रहता है, कभी कभी होता है। व्हाट्स बिग डील अबाउट इट? ये तो इनका एक परसेप्शन है ना, ये तो विपक्ष का एक परसेप्शन है। विपक्ष एक बात ये कहती है कि माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो दंगा फैल जाएगा। कहाँ क्या रिकॉर्ड है कि जहां जहां अमित शाह गए दंगा फैल गया? ये बिहार या हिंदुस्तान उन मुसलमानों के लिए है ना जो यहाँ पैदा लिए हैं, जो मुसलमान बांग्लादेश में पैदा लिए हैं। हम उनके शरणार्थी नहीं ना बनने के लिए बैठे हैं। हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम अपने मुसलमानों को न मदद करेंगे, ताकत देंगे, कि बांग्लादेश के मुसलमानों के, पाकिस्तान के मुसलमानों को ताकत देंगे? बताइए, इसमें कौन सा मतलब है? क्योंकि आपके वो वोटर हैं तो आप उनको चाहते हैं प्रोटेक्ट करना, हम अपने घर के मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फर्क इतना ही है। चतरा में जिस तरीके से एयर एम्बुलेंस का क्रैश हुआ है, प्लेन से रिलेटेड काफी मामले दिख रहे हैं। ये तो गलत हुआ, बहुत बहुत दुखद घटना है। और उसमें पति पत्नी दोनों का ही, पति बीमार थे, जा रहे थे। लेकिन डीजीसीआई को देखना चाहिए कि किस तरह के एयर एम्बुलेंस यूज हो रहे हैं, उनका मेंटेनेंस क्या है, क्या तरीका है। ये तो मतलब कोई बीमार आदमी, परेशान आदमी किस हालात में चंदा चकारी करके एयर एम्बुलेंस बुलाता है, और बताइए उसमें पूरा परिवार मर जाए, उसमें जितने डॉक्टर्स हैं सबको, ये तो बड़ी बात है, इसको देखना चाहिए। मांझी जी ने राज्यसभा सीटों को लेकर कहा है कि शीर्ष नेतृत्व के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, काफी जो है उनसे उम्मीदें हैं, क्योंकि हम लोगों को कई वादे किए गए हैं उसको लेकर। अच्छी बात है ना, तो पार्टनर हमारे हैं तो वो संपर्क में होंगे, सब लोगों से संपर्क में होंगे, भाजपा के शीर्ष नेताओं से संपर्क में होंगे। एआई समिट को लेकर के यूथ कांग्रेस के चीफ को पकड़ लिया गया है, उस पर कांग्रेस कह रही है कि डिक्टेटरशिप है, तानाशाही। कभी नहीं, आज तक जीवन में 70-80 साल की या 75 साल की आजादी में कोई भी इस तरह के समिट में, जहां पर कि हिंदुस्तान अपने कौशल का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कर रहा हो और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आए हुए हों, आज तक इतिहास नहीं कि किसी राजनीतिक दल के लोगों ने जाके वहां विरोध किया। अगर आपको विरोध करना था जंतर मंतर पर करते, आपको विरोध करना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते। आप एआई समिट में जाकर के उस तरह से आपने व्यवहार किया, यही मैसेज देना चाहते थे ना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को कि हिंदुस्तान की हालत खराब है। तो आपने किसका नुकसान किया? क्या आप विदेशी ताकतों के कहने पर इस तरह का काम कर रहे थे? जो बड़ा एआई का शेयर हिंदुस्तान लेना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, जो हमारे विकसित देश हैं उसमें से 25-30% का शेयर हिंदुस्तान लेना चाहता है, और एआई के क्षेत्र में जो हमारे काम हुए उसका प्रदर्शन कर रहा है, वहां पर आके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप विदेश ताकतों के हाथ में खेल करके और एआई के समिट को बिगाड़ना चाह रहे थे, वहां पर विघ्न पैदा करना चाहते थे। इन लोगों पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको लेकर के क्यों अपोजिशन लगातार सवाल उठाता है मेंटली? ये जनता से पूछिए, उनके बोलने से कोई फर्क पड़ रहा है जनता को? तो यहां बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जनता के बीच जनता एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपकी बात को। तो प्रजातंत्र में राजनीतिक दल के नेता का हैसियत जनता न है। आपको तो 25% सीट पर पहुंचा के हैसियत बता दिया कि आप कितना बुद्धिमान हैं, कितना काबिल हैं, और जनता आपको समझती है और आपकी योजनाओं को कितना एक्सेप्ट करती है, तो बता दिया जनता।